माता दी। आज हम बात करेंगे गरीब, बेरोजगार, अशिक्षित, दलित, एसी एसटी, मजदूर वर्ग के लोग हैं। गरीब परेशान हैं, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं। किस तरह अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं यह दुनिया को पता है। फिर भी उन दलित लोगों पर इतने अत्याचार, इतने जुल्म क्यों? क्या कारण है? क्या मानव में जन्म होना दलितों का गुनाह है? क्या उसके हाथ की बात है? भगवान ने सभी को एक ही रास्ते से पैदा करते हैं, फिर दलितों को इतना तकलीफ क्यों देना, त्रास क्यों देना? छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच ये किसने बनाया? ये राजनीतिक करने वाले अपना ही गेम करते हैं और लोगों पर आरोप लगाते हैं। ये सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से दलितों को दलित महा बेरोजगार बनाने वाले यही बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। अपने आप को ऊंची जाति बताते हैं, ऊंची कुल के बताते हैं। क्या तुमने स्वर्ग से पैदा लिया है? क्या तुमने प्रकट हुआ है कि तुम भी माँ के तन से ही पैदा लिया है? आज जो मणिपुर में जो कांड हुआ है दलितों के ऊपर, उसके साथ किडनैपिंग करके बलात्कार किया, उसके परिजनों को मार दिया और नंगे करके सारे बस्ती में घुराया गया। ये हर एक समाज को शर्मसार कर देने वाला एक घटना है। इस सभी दलितों को, बेरोजगारों को, चाहे एसी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, अपने आप को बड़े बड़े जात जो बताते हैं, वो सिर्फ आपको मिला के नहीं रखते हैं, आपसे काम ले लेते हैं और आपको जब काम का समय आता है तब जातिक सूचक संबोधित करके आपको परेशान करता है और समय रहते हुए आपको, बेटी बहन को, सारे आम की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है, तार तार कर देता है। आप लोग कब जागरूक होंगे? आप लोग कब सीखेंगे? आप लोग के कब ज्ञान होगा? हजारों वर्षों से आप लोगों को, पूर्वजों को शोषण, टोर्चर, नरसंहार, बलात्कार करते हुए आ रहे हैं। आज भी वही सिलसिला है। और राजनीतिक लोग कहता है हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे देश में कोई घटना नहीं घटता है, प्रतिदिन रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्याएं होते रहता है। क्या ये सरकार की नज़र में हो रहा है? यह सरकार की देखरेख में हो रहा है? यह सरकार आंख बंद करके बैठा है? क्या सरकार को ये सब मालूम नहीं है? क्या कानून को मालूम नहीं है? पुलिस के वर्दी में ही गुंडे छुपे होते हैं। पुलिस वाले के पास जाओ, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वो जवाब नहीं दे पाता है। वो लगता है वो खुद चोर बन गया है, खुद सहम जाता है, डर जाता है। मैंने खुद कई बार कंप्लेन लेकर गया। वो बोला अरे आपस की मामला है, सलट लो वरना तुम लोग उलझ के रह जाएगा। रिश्वत मांगता है, घूस मांगता है। देश में 100 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। कहने का मतलब है सरकार चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। सरकार बनाने वाले जो जनता है वो परमात्मा समझकर
परमेश्वर समझकर उसे वोट देता है कि बिहान आने वाला समय में मुझे इंसाफ मिलेगा, हमको रोज़गार मिलेगा, हमको सहायता मिलेगा, इस कारण से उसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, विधायक बनाया जाता है, राष्ट्रपति बनाया जाता है। और वही जब उस कुर्सी पर बैठता है तो सोचता है मैं ही भगवान हो गया हूँ, मेरा ही पूरी दुनिया है। अरे जिसने तुझे बैठाया है उसको उतारना भी आता है। अगर सरकार चाहे तो एक पत्ता नहीं हिलेगा। जाति क्या, ओ किसी दलित पर, किसी एसी ओबीसी चाहे एसटी पर एक आंख उठाकर नहीं देख सकता है। सरकार सिर्फ ये जारी कर दे कि अगर दलितों को सताया गया तो उसे फांसी दिया जाए या चौक पर खड़ा करके गोली मार दिया जाए, या तो ऐसी बुरी सज़ा लड़कियों को रेप करने वाले, बलात्कार करने वाले को, मुजरिमों को ऐसी सज़ा दिया जाए। डायरेक्ट फांसी देना उचित नहीं है। ऐसी सज़ा देना चाहिए कि जो आगे आने वाले, जो ऐसा कांड करने वाले हैं, उसके रूह कांप जाए। उसे प्रतिदिन 100 लाठी मार के टांग दिया जाए और उसे मरने दिया नहीं जाए, दवा बीरो करके, खाना खिला करके फिर प्रतिदिन मारा जाए, तब जाके। और टेलीकास्ट एनम दिखाना चाहिए मीडिया पर, तब समझ में आएगा दलितों पर अत्याचार करने वाले कौन हैं। दूसरा प्रश्न है, ये जो राजनीतिक वाले हैं, अपना राजनीतिक कभी कभी बनाने के लिए, सत्ता पे कायम रहने के लिए, कभी कभी उसने अपने गुर्गों को, अपने चमचों को पैसे देकर भगा देता है, तुम ऐसा कांड करो कि आने वाला समय में हम ही सत्ता पे रहें, हम ही बने रहें। ऐसा भी राजनीतिक लोग करता है। और मनचले लोग ऊंची जाति वाले होते हैं बहुत से, जो दलितों को ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारे सदियों से तुम्हारे समाज में, तुम्हारे बिरादरी में इस तरह से उपद्र मेरे पूर्वजों ने करते आया है, आज हम भी करेंगे। आज तुम हमसे ऊंचा क्यों बढ़ रहा है, हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, आज तुम अच्छे से खाना क्यों खा रहा है, आज अच्छे से मकान में क्यों रह रहा है, आज अच्छा रोजगार क्यों कर रहा है, आज पढ़ने की हिम्मत कैसे कर रहा है। ये सब अत्याचार करके फिर से उसको नीचे दबाना चाहता है, फिर से उसको दिलों को तोड़ना चाहता है, फिर से उसको मड़ोड़ना चाहता है, फिर 1000 साल पहले या 100 साल पहले की उसको इतिहास याद दिलाना चाहता है कि तुम उसी तरह बने रहो और बनाए रहो। तो हमेशा से ये दलितों पर बहुत ही अत्याचार होता आ रहा है। तो आज भी आपस में मिल जाओ और एक हो जाओ। बाबा भीमराव अंबेडकर ने 3 वचन दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 वचन को अगर दलित, एसी, एसटी, महादलित फॉलो करेगा और संगठन बना के रहेगा, आपस में ही मतभेद नहीं करेगा, तो किसी का मजाल नहीं है दलितों पर आंख उठाए या उसके ऊपर अत्याचार करे। अगर एक दलित 2 दलित को करता है तो वहाँ पर 10,000 दलित पहुँचना चाहिए, 50,000 दलित पहुँचना चाहिए, उसे सत्यानाश कर देना चाहिए। ये कानून नहीं करेगा तो स्वयं ही अपना हाथ उठाना पड़ेगा। अपने आप की स्वयं रक्षा करने के लिए अपने हृदय को मजबूत करना पड़ेगा, स्वयं हथियार उठाना पड़ेगा। अगर सरकार को अगर संभालना है तो उचित निर्णय ले, उचित व्यवस्था करें, उचित कानून बनाएं। स्पॉट पे ही उसको सजा खोज के देना चाहिए, तुरंत इनकाउंटर का सजा देना चाहिए, फांसी की सजा नहीं, इनकाउंटर की दौड़ा मारना चाहिए। कभी दिल्ली में कांड होता है, कभी वहाँ कांड होता है, कभी वहाँ कांड होता है। आए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ घटना घटित होते रहता है। सरकार सोया है क्या?
महंगाई इतना। अरे तुम लोग तो बड़े बड़े महलों में रहते हो, पॉलिटिशियन हो, बड़े बड़े सर्विस वाले, आराम से ऐशो आराम में एसी में घूमता है, एसी में सोता है, एसी में खाता है, एसी में पीता है। गरीब आदमी धूप, बरसात, जाड़ा, गर्मी, इस सभी में परेशान हो जाता है, खून पसीना बहा करके आपको काम करके देता है, कारखाने में, घर में, तुम्हारा खेत में, खलिहान में, जानवरों को सेवा करता है ताकि तुम्हें दूध मिले। हर एक काम तो गरीब ने ही करता है और तुम लोग सिर्फ पैसे पे मजा करते हो और इसको ही उल्टा तुम लोग सजा देते हो। शर्म आनी चाहिए। इस समाज के सभी दलालों को, समाज के सभी बेईमानों को, समाज के सभी राजनीतिज्ञों को इस शर्म आना चाहिए कि इंसान रहने दो, इंसानियत की तरह उसके साथ भेदभाव करो, इंसानियत के साथ उसे पेश आओ। हैवान मत बनो। अगर इंसान हैवान बन जाएगा तो तुम्हें औकात तुम्हारी याद दिला देगा। एकजुट हो जाओ। जो भी महादलित है, एससी, एसटी, ओबीसी है, में ही आता है, सिर्फ कैटेगरी बांट दिया गया है। तो आप लोग जागरूक हो जाओ, एक हो जाओ और जो आज उसके माँ बहन बेटी को हुआ है, बिहान तेरे माँ बहन बेटी को होगा, परसों उसको होगा, परसों उसको होगा, परसों किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो सभी लोग एक संगठित हो जाओ, एक आवाज़ नारा लगाओ, एक आवाज़ बोली बोलो। जिस तरह से भंवरे का संगठन होता है कि भंवरा हजारों की संख्या में, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जो भी फूलों का रस चूसकर शहद का अंतरण करता है, इकट्ठा करता है, उस दलित गरीब है तो क्या हुआ, पर एक एक रुपया इकट्ठा करके दुश्मनों से लड़ने का ताकत बनाओ, बीमारियों से लड़ने का ताकत बनाओ और शिक्षा हासिल करने के लिए ताकत बनाओ। ये कोई आपको ऊपर से भगवान कोई मदद करने नहीं आएगा, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आपको मदद करने नहीं आएगा। आप लोग स्वयं की इच्छा मजबूत करो और स्वयं आपस में संगठन बनाकर बेरोजगारी से लड़ने का ताकत बनाओ। 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, जैसा सबको हर एक गांव, हर एक मोहल्ला, हर एक देश में संगठित कर आपस में पैसा इकट्ठा करो। सही और ईमानदारी से अपने आप को विकास में लगाओ, रोजगार में लगाओ, तभी आप एक संगठित रहोगे और एक दूसरे के काम आओगे। किसी से डर डर कर जीना नहीं पड़ेगा। अब ये लोग के भरोसे रहोगे तो मरना ही पड़ेगा। आए दिन बिहार में भी हो गया, 2 साल के आसपास हो गया है, वहाँ भी इसी दलित को छेड़खानी किया, उसके घर वालों से मारपीट हो गया, 2 महीने के बाद उसके परिजनों को मर्डर कर दिया गया। ये क्या है? ये अत्याचार कब बंद होगा? ये सरकार निर्णय ले और सरकार ठोस कदम उठाएं और ऐसा कदम उठाएं कि दलित, महादलित की ओर, एससी, एसटी, ओबीसी की ओर कोई गंदी नज़र, गंदी राजनीतिक ना करे। उसको करने से पहले 1000 बार सोचे कि मुझे मौत के मुंह में जाना है। ऐसा ठोस कदम उठाएं। अगर आपको नहीं दिमाग काम कर रहा है, नहीं कुछ रास्ता सूझ रहा है, तो आप ऑनलाइन आवेदन मंगवाएं और उसमें अपना अपना मत रखें कि दुश्मनों को किस तरह से सजा दिया जाए, दलितों को, महादलितों को किस तरह रक्षा किया जाए। सभी अपना अपना सुझाव देगा और आपको जो सुझाव अच्छा लगेगा वो आप लागू करें। हर एक पुलिस थाने में, हर एक जगह आप कड़ा व्यवस्था करें, कड़ा कानून व्यवस्था करें। 6 महीना से ज़्यादा किसी भी थाने में किसी अफसर को, किसी को
पुराने को सबको हटा देना चाहिए, नए नए को हर जगह लागू करना चाहिए। और समाज के प्रति सही काम कर रहा है कि नहीं, ये आपको सरकार की ओर व्यवस्था है। शिक्षा में भी ढील ढाल है, महंगाई में भी परेशानी हो गया, कहाँ से खाना खाएगा इंसान और कहाँ से बच्चे को पढ़ाएगा, कहाँ से विकास करेगा। और ऊपर से अत्याचार। सरकार महंगाई पे रोक लगाएं, बेरोजगारों को रोजगार दें, शिक्षा पे ध्यान दें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जितना भी शेयर कर सकें दलितों के पास शेयर कीजिए और जागरूक कीजिए। हमारा मिशन है जागरूक करना। आप जागरूक रहिए। और आप लोग में एक और भी कमी है, एक दूसरे को दोष देना बंद कर दें। एक समाज में एक दूसरे को दोष और गुनाहगार समझना बंद कर दें और आपस में ही वो मामला को सोल्व करें। किसी पॉलिटिशियन, किसी बड़े जातिक के पास, किसी बड़े धनवान के पास थाना में, पुलिस में न जाकर आपस में बैठकर अपना सुलह कर लें, अपना मुशवरा कर लें, पर आपस में मतभेद कतई ना बनाएं। तभी आप लोग विकास करेंगे, आप लोग को भविष्य सुधरेगा। नहीं तो आने वाले नस्ल भी इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए। जय माता दी। धन्यवाद।